हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए सैनिक स्कूल की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो सैनिक स्कूल झुंझुनू की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वैकेंसी का, आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या हो चुका है, रिलीज आपका हो चुका है। और इसके अंदर देख लीजिएगा आपको नेम ऑफ द पोस्ट है वो आपको दे दी गई है, एज लिमिट आपको क्या रहेगी और आपकी जो सैलरी है वो आपकी क्या रहेगी। यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर जो अपडेट है वो आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर आपकी जो टीचर की वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों को यहाँ पर शेयर करूंगा। इसके अंदर देख लीजिएगा पीजीटी टीजीटी की आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। और आपकी परमानेंट वैकेंसी है यहाँ पर देख लीजिएगा पीजीटी टीजीटी आपकी रेगुलर बेसिस वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर यानी कि 21 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और 40 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। तो 21 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 8 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और लेवल 8 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको 47,000 आपके यहाँ पर बेसिक पे है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपकी जो टीजीटी की वैकेंसी है वो आपकी लेवल 7 के आधार पर आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। इसी प्रकार अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको काउंसलर की पोस्ट है, आर्ट मास्टर की पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देख लीजिएगा म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, यूडीसी एलडीसी और ड्राइवर, ये भी आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपको नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और इनके अंदर आपकी जो एज की लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 50 ईयर। 18 से 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। और इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि सैनिक स्कूल की जो आपकी वैकेंसी है इसके अंदर आपको इस भर्ती की जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 12 सितंबर, यानी कि 12 सितंबर तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दो कि आप 12 सितंबर तक क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस भर्ती की आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जनरल कैटेगरीज के लिए आपको 500 यानी कि 500 रुपये आपको जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओबीसी कैटेगरीज के अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 250 आपकी जो SC ST है उसके लिए, और ओबीसी और जनरल के लिए आपको 500 आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर क्या करनी होगी, पे आपको करनी होगी। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि इस भर्ती के प्रोसेस से लेकर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो आपको या तो इसकी स्कूल की जो वेबसाइट है, वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो www.ssjhunjhunu.com आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो कम्प्लीटली जो डिटेल हैं वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी, या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। बात करेंगे स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करोगे। अगर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई करोगे। यानी कि डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे आपने क्या कर रखा है, बिल्कुल से GNM कर रखा है तो भी अप्लाई करोगे, BSc नर्सिंग कर रखा है तो भी अप्लाई करोगे, पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है तो भी अप्लाई करोगे, और जो MSc नर्सिंग कर रखा है तो भी आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ कि जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अंदर आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपकी जो वैकेंसी है
इसके अंदर एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर, 18 से 50 ईयर रहेगी। साथ में आपको मैं बता दूं जो आपका रिलैक्सेशन है, यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, वो रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर देख लीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करूं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपका सिलेक्शन होगा, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल की जो आपकी वैकेंसी है, इसका जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर कोई भी आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा, यानी कि सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहां पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, क्योंकि यहां पर आपका जो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। बाकी आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपका क्या होगा, मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स आपको इसकी ऑफिशियल जो स्कूल की वेबसाइट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके अंदर आपको जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो उनको क्या करना है, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सैनिक स्कूल झुंझुनू की तरफ से जो आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी साथियों से मेरा एक ही निवेदन है कि बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर भर सकते हैं, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। तो बिल्कुल से यहाँ पर फॉर्म को फिल कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या कर देना है, कमेंट आपको कर देना है। रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और साथ में आप सभी साथियों को जो कुमार मनीष एजुकेशन आपका चैनल है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए कंटिन्यू अपडेट शेयर करता रहूँगा। कंटिन्यू आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, अगर अपडेट आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार। डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई करोगे। यानी